अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 7 और 8 डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 में से प्रॉब्लम नंबर 10 मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखें। फैज़ान एंड कंपनी अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस टू द प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन पर, मतलब FOH को अप्लाइड किया जाता है बाय मीन ऑफ प्री डिटरमिन्ड रेट। पहले वो प्री डिटरमिन्ड FOH का रेट निकाल लेते हैं नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एट नॉर्मल कैपेसिटी आर 4 लाख डायरेक्ट लेबर, और 4 लाख घंटे अगर लेबर काम करे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 3,40,000 रुपये के होते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी 4 लाख घंटे लेबर काम करे तो एस्टिमेटेड टू रुपीज़, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 3,40,000 के होते हैं, जिनमें से 1,20,000 के फ़िक्स हैं और 2,20,000 के वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर और फॉर द ईयर, एक्चुअल जो कैपेसिटी है वो 3,68,000 घंटे है, 3,68,000 3,68,000 लेबर आवर्स हैं। और टोटल एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब FOH के एक्सपेंस वो हैं 3,05,000। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने अंडर और ओवर अप्लाइड FOH फाइंड आउट करनी है, बजट वेरिएंस फाइंड आउट करना है और आइडल कैपेसिटी या वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं जी, फिर क्वेश्चन आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी गिवन है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल है 4 लाख लेबर आवर्स। देन हमारे पास एस्टिमेटेड टोटल FOH गिवन है, एस्टिमेटेड टोटल FOH है 3,40,000। देन हमारे पास एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH गिवन है, दैट इज़ 1,20,000। देन हमारे पास एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH गिवन है, दैट इज़ 2,20,000। ये वो डाटा है जो हमें गिवन है। उसके बाद जी हमारे पास एक्चुअल डाटा गिवन है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स मतलब एक्चुअल कैपेसिटी है, एक्चुअल कैपेसिटी है 3,60,000 लेबर आवर्स, और इस कैपेसिटी पर एक्चुअल FOH है 3,05,000। अब देखें, जब भी कंपैरिजन करना हो ना तो सब चीज़ें एक पेज पर होनी चाहिए। एक पेज पर होने का मतलब ये है जी सारी एक लेवल पर होनी चाहिए। अब एक्चुअल FOH है 3,05,000, वो है एक्चुअल कैपेसिटी 3,68,000 लेबर आवर्स के बेस पर। जबकि यहाँ पर जो एस्टिमेटेड FOH है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है, वो 4 लाख लेबर आवर्स के बेस पर है, तो इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ, हमें जब अगर वेरिएंस एनालिसिस करना है, वेरिएंस एनालिसिस जो क्वेश्चन की फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आप ओवरऑल वेरिएंस फाइंड आउट करें या ओवर और अंडर अप्लाइड वेरिएंस बताएं, ओवर और अंडर अप्लाइड बताएं। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आप बजटेड वेरिएंस बताएं, जिसको हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। और थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आइडल कैपेसिटी, जिसको हम वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं। अब ये जो वेरिएंसेस आपने फाइंड आउट करने हैं, इनके लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास 3 तरह की FOH होनी चाहिए, क्योंकि ओवर और अंडर अप्लाइड FOH फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्चुअल FOH चाहिए और अप्लाइड FOH चाहिए।
बजटेड FOH फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्चुअल FOH चाहिए और बजटेड FOH चाहिए। देन आइडल कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमें अप्लाइड FOH चाहिए और बजटेड FOH चाहिए। अब ये वेरिएंस एनालिसिस के लिए 3 तरह के FOH चाहिए होंगे ना, एक हो गया एक्चुअल, फिर चाहिए अप्लाइड और फिर चाहिए बजटेड। तो एनालिसिस करने से पहले हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले अप्लाइड FOH, फिर फाइंड आउट करेंगे बजटेड FOH। अप्लाइड FOH का फॉर्मूला क्या है जी, अभी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, एक्चुअल कैपेसिटी, क्योंकि चीज़ों को एक पेज पर लाना है, एक्चुअल क्योंकि एक्चुअल कैपेसिटी पर है तो हमने अप्लाइड को भी एक्चुअल के हिसाब से लेकर आना है। तो एक्चुअल कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे जी FOH अप्लाइड रेट के साथ। अब एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है जी, एक्चुअल कैपेसिटी है 3,60,000 लेबर आवर्स, 68,000 सॉरी। इसको मल्टीप्लाई करना है अप्लाइड FOH रेट के साथ। अब FOH अप्लाइड रेट कैसे फाइंड आउट करना है, जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्ट से आप यही सीखते आ रहे हैं कि FOH अप्लाइड रेट किसके इक्वल है, एस्टिमेटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल। अब एस्टिमेटेड टोटल FOH कितनी है जी, एस्टिमेटेड टोटल FOH है 3,04,000। इसको डिवाइड कर दें एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल के साथ, वो है 4 लाख। तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड का अप्लाइड रेट आ जाएगा। 3,40,000 को डिवाइड कर दें 4 लाख से, तो फैक्ट्री ओवरहेड का अप्लाइड रेट आ जाएगा 0.85 पर लेबर और। इसको यहाँ पर पुट कर दें, FOH अप्लाइड रेट जो भी आपने फाइंड आउट किया है 0.85, तो आपके पास अप्लाइड FOH आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 3,68,000, तो 3,12,800 ये आपके पास अप्लाइड FOH आ गई। एक्चुअल FOH भी आ गई, अप्लाइड भी आ गई। तो मैंने बताया कि वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए अप्लाइड भी होनी चाहिए, एक्चुअल FOH भी होना चाहिए और बजटेड भी होना चाहिए। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं जी बजटेड FOH। बजटेड FOH कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी बताया, बजटेड अलाउंस या बजटेड FOH का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड रेट। वेरिएबल ओवरहेड रेट, यहाँ पर आपने लिखा था FOH अप्लाइड रेट टोटल, यहाँ पर लिखना सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड रेट। अब फिक्स्ड FOH तो आपके पास है, वो है 1,20,000, एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH तो है 1,20,000, एक्चुअल कैपेसिटी भी है 3,68,000। चाहिए क्या, वेरिएबल FOH रेट, वेरिएबल ओवरहेड या FOH रेट अप्लाइड, जैसे यहाँ पर निकाला। यहाँ पर आपने कैसे फाइंड आउट किया था, यहाँ पर आपने टोटल FOH जो है उसे डिवाइड किया एस्टिमेटेड कैपेसिटी के साथ, तो टोटल FOH का रेट आ गया। अगर सिर्फ वेरिएबल का निकालना हो तो क्या करते हैं, एस्टिमेटेड सिर्फ वेरिएबल पोर्शन न्यूमरेटर में रखते हैं, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल।
एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ ओ एच कितनी है, पहले टोटल एफ ओ एच रखी थी 3,40,000, अब सिर्फ वेरिएबल पोर्शन रखना है 2,20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल कितना है 4 लाख। पहले टोटल एफ ओ एच रखी थी, एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल से डिवाइड किया था तो टोटल एफ ओ एच का रेट आ गया था। अब सिर्फ वेरिएबल एफ ओ एच रखनी है, उसको एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल से डिवाइड करना है, तो वेरिएबल एफ ओ एच रेट आपके पास आ जाएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख रहेगा 0.55। इस 0.55 को यहाँ पर आप पुट कर दें तो आपके पास बजटेड एफ ओ एच के लिए जो रिक्वायर्ड था वेरिएबल एफ ओ एच रेट वो भी आ जाएगा। 3,68,000 को मल्टीप्लाई करें 0.55 के साथ तो आएगा 2,20,400, उसमें ऐड करेंगे 1,20,000 तो आपके पास आ जाएगा 3,22,400। ये आपके पास आ गया बजटेड एफ ओ एच। तो 3 तरह की एफ ओ एच चाहिए थी, तीनों तरह की एफ ओ एच आपने फाइंड आउट कर ली। आपको बजटेड एफ ओ एच चाहिए थी, आपने वो भी फाइंड आउट कर ली। आपको एक्चुअल एफ ओ एच चाहिए थी, वो भी गिवन थी। अप्लाइड एफ ओ एच चाहिए थी, वो भी आपने फाइंड आउट कर ली। अब हम वेरिएंस एनालिसिस ईजीली कर सकते हैं। वेरिएंस एनालिसिस के लिए चाहिए एक्चुअल एफ ओ एच। एक्चुअल एफ ओ एच है 3,05,000। आपको चाहिए अप्लाइड एफ ओ एच, वो है 3,12,800। बजटेड वेरिएंस के लिए आपको चाहिए एक्चुअल एफ ओ एच, वो है 3,05,000। आपको चाहिए बजटेड एफ ओ एच, वो है 3,22,400। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस के लिए आपको अप्लाइड एफ ओ एच चाहिए, वो है 3,12,800। आपको बजटेड एफ ओ एच चाहिए, वो है 3,22,400। अब इनके डिफरेंसेस ले लेते हैं जी, इनके वेरिएंसेस ले लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों का वेरिएंस मैंने बताया था, इनकी पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे ऊपर इसे नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7,800 का वेरिएंस है, इन दोनों का वेरिएंस लिखिए देखें तो आएगा 17,400 आई थिंक सो। $17,400 इन दोनों का वेरिएंस आप ले लें ये आएगा 9,600। अब इस वेरिएंस का एनालिसिस करते हैं जी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्चुअल गिवन हो, एक्चुअल एफ, ये एक्चुअल खर्चे हैं, ये अप्लाइड एक्सपेंसेस हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस कम हैं अंदाजे से, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस का कम आना हमेशा क्या होता है फेवरेबल। अब ओवर और अंडर अप्लाइड की शक्ल में बताना हो तो देखें अप्लाइड ज़्यादा है या कम है। अप्लाइड ज़्यादा है ना, तो दिस इज़ कॉल्ड ओवर अप्लाइड। अगर अप्लाइड कम हो तो हम कहते हैं अंडर अप्लाइड, इसको ओवर अप्लाइड भी कहते हैं। यहाँ पर आ जाएं, एक्चुअल एक्सपेंसेस कम हैं, बजटेड ज़्यादा हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस का कम होना हमेशा क्या होता है फेवरेबल। जब भी एक्चुअल एक्सपेंसेस कम होंगे दैट इज़ कॉल्ड फेवरेबल। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर एक्चुअल नहीं है तो बजटेड को मैंने कहा था एक्चुअल समझ लेना है। बजटेड मतलब एक्चुअल समझ लें, ज़्यादा है। बजटेड का यहाँ पर ज़्यादा होना, ये एक्चुअल का ज़्यादा होना शो करता है, दिस इज़ कॉल्ड अनफेवरेबल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप चेक कर सकते हैं, देखें 78 क्या है, 7,800 क्या है फेवरेबल। यहाँ पर 17,400 क्या है फेवरेबल और 9,600 क्या है अनफेवरेबल। इसमें से ये माइनस करें तो ये भी 7,800 फेवरेबल ही बचेगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हो गया, कंप्लीट भी हो गया, ठीक भी हो गया। अपनी वीडियो को यहाँ पर मैं वाइंड अप करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपने जो है अच्छी तरह सुन लिया होगा, लेक्चर वॉच भी कर लिया होगा, इसे नोट भी कर लिया होगा। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।